कुछ पिएंगी आप? नहीं, मैं कुछ नहीं पीऊंगी, शुक्रिया। आइए बैठिए। उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसी प्रॉब्लम उमर साहब? बस वही, मालूम है ना, मेरे भाई के साथ हालात कुछ अच्छे नहीं है। मेरा ख्याल है शायद वो इसे मुझे दिखाना ना चाहे, आप लोग भी मुश्किल में ना पड़ जाए। एलिफ के बारे में मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं भी तो इसकी नैनी हूं ना। ठीक, ये सुनकर तो खुशी हुई। वैसे अब्दुल्ला साहब भी बहुत अफसरदा है। यकीनन होंगे। असल में मेरे भाई बहुत ही जज्बाती इंसान है। हमारी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है। अब हमारे ताल्लुकात बेहतर होना बहुत मुश्किल है। अगर बात सिर्फ आप दोनों के दरमियान की होती तो शायद जल्दी हल भी हो जाती, मगर अब दरमियान में उनका बेटा है ना? और लोग जब अपने बच्चों की बात आती है तो बदकिस्मती से इंसाफ का एहसास एक तरफ रख देते हैं उमर साहब। हाँ, बदकिस्मती से। पहले मेरा और मेरे भाई का रिश्ता बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल बाप और बेटे जैसा। खास तौर पर जब मैंने अपने जुड़वा भाई कैसर को खोया तो उसके बाद वो हमेशा मेरा सहारा बने रहा है। हम यहाँ तक कैसे पहुंचे ये तो मुझे भी नहीं मालूम। यानी तो क्या अब सलाम दुआ भी नहीं है? हाँ, काम की हद तक तो करते ही हैं, लेकिन पुराना रिश्ता नहीं रहा। शायद उन्हें खोने के साथ ही मैंने अपने बचपन के सारे ख्वाब भी खो दिए हैं। यानी कम से कम मुझे तो ऐसे ही लगता है। जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, यकीनन आपका बचपन बहुत अच्छा गुजरा है। हमारे मोहल्ले की एक फुटबॉल टीम हुआ करती थी। मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था, मगर मैं उस वक्त जरा कमजोर सा खिलाड़ी था, इसलिए मुझे टीम में नहीं लेते थे। और मेरे भाई बहुत ही ताकतवर और तवाना थे और फुटबॉल भी बहुत अच्छी खेलते थे। हम बस उनकी तरफ देखकर रश किया करते थे। भाई के पास एक जर्सी थी जो उनकी बहुत पसंदीदा थी, और वो जर्सी मेरे लिए सोने की कीमत रखती थी।